बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक ब्रेकिंग न्यूज पानीपत से। 5 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश यहां पर हुई। रेलवे कॉलोनी से बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश हुई। बड़ी खबर पानीपत से, किडनैपिंग की कोशिश की खबर। आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ा गया आरोपी। मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। पुलिस इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है। वो मौका वारदात जहां वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सका। पानीपत से बड़ी खबर, 5 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश। रेलवे कॉलोनी का जिक्र हम कर रहे हैं। रेलवे कॉलोनी से बच्चे की किडनैपिंग की ये पूरी कोशिश हुई। तस्वीरें देख लीजिए, आरोपी दबोचा गया। 5 साल के बच्चे की अपहरण की कोशिश। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। रेलवे कॉलोनी से बच्चे की किडनैपिंग की ये कोशिश हुई। लोगों ने दबोच लिया किडनैपर को। अपहरणकर्ता भाग नहीं सका, लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका ये पहचान पत्र भी हम दिखा रहे हैं। 5 साल का बच्चा जिसे किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने किडनैपर्स को दबोच लिया। होली के रंग में भंग पड़ जाता अगर ये किडनैपिंग होती और आरोपी अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। ये वही अपराधी है जिसने 5 साल के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ, उसका पहचान पत्र भी है। पुलिस के पास अब बहुत कुछ है, चूंकि पुलिस मौका वारदात पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। 5 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश। खबर पानीपत से, पानीपत के रेलवे कॉलोनी की तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। 5 साल के बच्चे की अपहरण की जो कोशिश हुई है, इसमें पुलिसिया कार्रवाई, पूरी स्टोरी विस्तार से बताएं जितेंद्र। देखिए, मैं बता दूं आपको कि पानीपत रेलवे स्टेशन के पास ये नजदीक कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर ये 5 वर्ष का जो बच्चा है, इसको किडनैप करने की कोशिश की गई और आपस में ये लगा लीजिए सूझबूझ के द्वारा कि लोगों ने हाउला करके आरोपी को भी पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर देखिए कि अनिल विज ने खुद मामला उठाया था कि जिस तरीके से पानीपत से बच्चे जो हैं लगातार लापता हो रहे हैं, इस मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच का भी हवाला दिया था। लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आने से ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि किस कदर जो है बच्चों को उठाने वाला गिरोह जो है सक्रिय है और मौके पर कहीं भी पुलिस दिखाई नहीं देती। जी, क्या एक्शन लिया जा रहा है पुलिसिया तौर पर? कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? मामला दर्ज हुआ है या केवल यहाँ पर हम केवल शिकायत और शिकायत के बाद समझाने बुझाने जैसा कुछ देख रहे हैं? देखिए, मामला जो है अभी भी जीआरपी के पास भी है और थाने के पास भी गया है और पुलिस वालों के पास ये लगा लीजिए आरोपियों को पकड़ रखा है। परिजनों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और इस मामले में अब लगातार जो है मौके पर हम बने हुए हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है और इस मामले में अब कौन सी धाराएं जोड़ी जाती हैं, किस तरीके से पुलिस इसमें आगे कार्रवाई करती है, वो देखने योग्य होगा। जितेंद्र, एक बार अगर आप बताएं, चश्मदीद जो क्या बताते हैं, जिन्होंने पकड़ा किडनैपर को, वो कैसे बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था, कैसे पकड़ में आया, क्या लोगों ने पहचान लिया कि ये अनजान शख्स है, यहाँ पर कैसे दबोचा गया? और बच्चा क्या उस वक्त अकेले था, घर के बाहर खेल रहा था? परिवार वाले कहाँ थे? 5 साल के बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया? देखिए, बच्चा जो है रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी के पास ये बच्चा जो है घर से बाहर निकला था और आरोपी जो है उसको चॉकलेट देने के बहाने उसको दबोच के चलने की तैयारी में था। वहीं पड़ोस में देखा किसी एक महिला ने, उसने शोर मचाया कि किस तरीके से बच्चे को ले जा रहे हैं। वहीं परिजन और आसपास के लोग उसको चारों तरफ से उसको घेर लिया और घेर के पकड़ लिया। जब उस बच्चे को उससे छुड़ाया गया तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके का पानीपत में किस तरीके का एक माहौल है कि लगातार जो है बच्चों को किडनैप करने वाले गिरोह जो है सक्रिय हैं और परिवार की सजगता के कारण, मैं ये कहूंगा कि चारों तरफ जो पड़ोसी थे उनकी सजगता के कारण ये बच्चा बचा है, वरना बच्चे को किडनैप किया जा चुका था। जी, आपने कहा कि यहाँ पर किडनैपिंग के मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? किडनैपर्स का गिरोह यहाँ पर इतना सक्रिय कैसे है? क्या ढील दी गई है पुलिसिया तौर पर? देखिए, मैं अगर आपको पिछले दिनों की बात बता दूं कि ये लगा लीजिए कि यहाँ पर जो है 350 बच्चों के मामले को लेकर शहरी विधायक प्रमोद विज ने विधानसभा में मामला उठाया था, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी सीबीआई जांच सौंपी है और सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार, ये आज का ही मामला है कि किस तरीके से 5 साल के बच्चे को किडनैपिंग होते होते बच्चा बचा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के यहाँ पर गिरोह जो है सक्रिय हैं और लगातार पुलिस जो है वो नाकारा साबित हो रही है। क्योंकि अब अगर इस मामले में परिजन या उनके आस पड़ोसी सक्रिय ना होते तो ये बच्चा ले जाया जा चुका था। तो आप अंदाजा लगा, और जो पकड़ा है आरोपी
वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था है, पुलिस क्या काम कर रही है, किस तरीके से, और बच्चे जो है लगातार गायब हो रहे हैं। जी, दो अहम सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आपने कहा मध्य प्रदेश का आरोपी है, यहाँ पर इतनी दूर पानीपत में आया बच्चा किडनैप करने के लिए, सोची समझी साजिश थी या मानव तस्करी ये था क्या? इस मामले में हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जांच का विषय है। फिलहाल हम इतना ही बता सकते हैं, ये जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से इसका आधार कार्ड मिला है, आधार कार्ड के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था। परिजनों ने इसको दबोचा। दूसरा सवाल मेरा यही था जितेंद्र आपसे कि अभिभावकों के लिए एक सबक है ये कि अकेले में मत छोड़े अपने बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर किडनैपर्स का गिरोह सक्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये जो इस तरीके का ग्रोह है, जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गली मोहल्ले से उठाता है, तो ये कहीं ना कहीं परिजनों के लिए एक सबक है कि वो अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर उनका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो उसकी चौकसी रखें। ठीक है, नजर बनाए रखिए पुलिसिया कार्रवाई पर। अपडेट के लिए जितेंद्र लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ पानीपत से पहुंचा रहे थे। होली के रंग में भंग पड़ जाता अगर ये बच्चा किडनैप होता, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता के चलते किडनैपर को पकड़ लिया गया, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आगे क्या एक्शन लेती है पुलिस, ये बताएंगे, अपडेट पहुंचाएंगे।